अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहे अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे जो भी न्यू आ रहे हैं आपसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। और पूरा वीडियो सुनिएगा ज़रूर, स्किप मत कीजिएगा। और मैं जो भी बात कर रही हूँ उसका कोई गलत मतलब मत निकालना। आप सबको पता है कि मैं किसके ख़िलाफ़ हूँ, किस चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ। काफ़ी लोगों का मैसेजेस आ रहा है कि मुस्तफ़ा ने जो बात किया था इंडियंस के ऊपर कि इंडिया वाले एनिमीज़ है, तब आपने कोई बात नहीं किया। तो यकीन माने मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। आपको ख़ुद नज़र आ रहा होगा कि मैंने कोई वीडियो नहीं डाली। इस वजह से कुछ लोगों का ये रिएक्ट आ रहा था मैसेजेस कि आपने इस बात पर रिएक्शन देना ही नहीं है, वो बच्चा है, उसकी बातों पर हमें कोई बुरा नहीं लगा। और वो सारे मेरे इंडियन सब्सक्राइबर हैं, वो शायद सलमा को भी देखते हैं, तारा को भी देखते हैं और मेरा रिएक्शन चैनल को भी वॉच करते हैं। पहले जो मैं कहने जा रही हूँ मेरी यूट्यूब फैमिली अच्छी तरह से सुनिएगा और मुझे गलत ना समझिएगा। प्लीज़ 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 रिक्वेस्ट है आप सबसे। यहाँ यूट्यूब में जो रिएक्शन देते हैं मैं उनको गलत नहीं कह रही हूँ, ना उनकी सोच गलत है ना उनकी बातें गलत है। लेकिन अल्लाह ताला ने हम सबको अलग अलग बनाया है, हम सब की अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। कोई अलग तरीके से सोचता है, कोई अलग तरीके से सोचता है। तो सोच के सिर्फ फ़र्क है और कुछ नहीं। और जिनसे भी मेरी यूट्यूब में दोस्ती है, बहुत कम लोगों से, एक या दो लोग ऐसे हैं जिनसे मेरी फ्रेंडशिप है, वो भी सलाम दुआ खैर खैरियत कैसी हैं नहीं हैं, फैमिली की कुछ बातें हमारी हो गई, वो भी कोई इतनी पर्सनल बातें नहीं, हल्की फुल्की बातें होती हैं। उनसे भी मैंने ये बात क्लियर किया कि देखे आप भी रिएक्शनिस्ट है, मैं भी रिएक्शनिस्ट हूँ। हमारी दोस्ती में इस बात को लेके फ़र्क नहीं आना चाहिए कि आप कुछ और बोल रही है, मैं कुछ और बोल रही हूँ। आपकी सोच अलग हो सकती है, मेरी सोच अलग हो सकती है। कि यूट्यूब में हम सब काम करते हैं, एक दूसरे को कॉपी तो नहीं कर सकते। कोई कोई चीज़ अगर किसी का अच्छा लगे तो कर भी सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। लेकिन हर किसी की अपनी अपनी सोच है। आप अपनी सोच के हिसाब से बात करेंगी, मैं अपनी सोच के हिसाब से बात करूंगी। तो इस चीज़ को कभी हमारे दोस्ती के बीच आने नहीं देना, ये बात मैं क्लियर कर चुकी हूँ। चले पहले सुन लेते हैं कि मुस्तफ़ा ने क्या बोला है। यहाँ पे आ चुके हैं इंडिया। इंडिया हेलो हेलो इंडिया। इंडियंस यहाँ पे सामने रह रहे हैं, हमें देख रहे होंगे। ये लोग कितने खुशकिस्मत है, इनके सामने पाकिस्तान है। हाँ, अपने सबसे बड़े एनिमी को रोज देखते हैं ये लोग। कौन सी बात मुस्तफ़ा ने गलत बोला है वो मैं बताती, जो मुझे भी बुरा लगा है कि ये लोग कितने खुशकिस्मत है कि इनके सामने पाकिस्तान है। ये वर्ड जो इसने चूज़ किया ना वो गलत था, वो बिल्कुल सही नहीं था। लेकिन यहाँ भी एक बात है कि ये लड़का इतना मैच्योर नहीं है, इतना समझदार नहीं है। अगर ये समझदार होता इस तरह की बात कभी भी नहीं करता। सेकंड वर्ड उसका क्या था, अपने सबसे बड़े एनिमी को रोज़ देखते हैं वो लोग। तो मैं यहाँ बिल्कुल फेयर बात करूँगी, किसी को अच्छा लगे किसी को बुरा लगे। कल को मैंने भी अल्लाह को मुंह दिखाना है। मैं फ़जूल की लड़ाई झगड़े हंगामे नहीं करा सकती हूँ, ख़ासकर इस दो कंट्री के लोगों के बीच। मेरी नज़र में तारा की इतनी अहमियत नहीं है कि तारा की वजह से मैं झूठ बोलना शुरू कर दूँ। ना ही मुझे कोई फ़र्क पड़ता है कि उसको व्यूज़ मिलियन में आए, उसके सब्सक्राइबर मिलियन में हो, कुछ भी हो। मुझे उसकी गलत हरकतों से एतराज़ है, जो वो गैर शरिया हरकतें करती है। ये बात मैं मिलियन दफ़ा क्लियर कर चुकी हूँ आप सबके सामने। अच्छा दिल से एक बात बताए, क्या तारा आप लोगों को पागल लगती है कि वो चाहेगी उसकी इंडियन व्यूअर्स ये सब बातें सुने कि उसका बेटा आपस में दुश्मनी की बातें कर रहा है दोनों कंट्री के बीच? जो औरत पाकिस्तान में बैठ के मुस्लिम होकर इंडियन लोगों को बटरिंग करने के लिए, मस्का लगाने के लिए घर में दिवाली का माहौल क्रिएट कर सकती है, दिया तक जला लिया उसने अपने घर में, क्योंकि उसको पता था कि मुझे सबसे ज़्यादा व्यूज़ जो है ना इंडियंस लोग ही दे रहे हैं। और सिर्फ इसको ही नहीं, सारे इसके ख़ानदान को, हीरा हो, नैना हो, डीडी हो, बाबर हो, कोई भी हो, रूबी जी हो, सबको इंडियंस ही ज़्यादा व्यूज़ दे रहे हैं। मैं अपना बता देती हूँ, मैं ना इंडिया में हूँ, ना पाकिस्तान में हूँ, ना बांग्लादेश में हूँ।
मेरे जो व्यूअर्स हैं वो भी सबसे ज़्यादा इंडियन हैं। कुछ परसेंट, सिर्फ कुछ परसेंट जो है पाकिस्तान से, बाकी इधर उधर से सब मिल मुला कर है, वरना सबसे ज़्यादा इंडियंस ही है। हमारा काम है इन दोनों कंट्री के नफ़रतों को और भी कम करना। हाल कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, ये सारी जो लड़ाई झगड़ा है वो पॉलिटिशियंस का है, उसमें हमारा कोई अमल दखल है ही नहीं। तारा से लड़ने का, झगड़ने का और भी तरीके हैं। एक छोटा सा 14-15 साल के बच्चे की शोल्डर पे पिस्तल रख के मैं उसकी माँ पर हमला करना कभी नहीं चाहूँगी। तारा की अपनी कहानियाँ और अपनी हरकतें ही बहुत हैं जिन पर बात किया जा सकता है, और वो नेवर एंडिंग है। हम सब देख रहे हैं, 2 साल हो गया है, कभी ख़त्म ही नहीं हो रहा है। एक चीज़ ख़त्म होती है, दूसरी बात निकल आती है। तो तारा पर बात करने के लिए हमें मुस्तफ़ा को ट्रोल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं से तारा से ये कहूँगी, बेटे को ऑन कैमरा लाकर ये कहना कि अब मुस्तफ़ा जवाब देगा, इससे बेहतर था जिन इंडियन की वजह से आज आप इस मकाम पर हो, इस जगह पर हो, ऐश कर रही हो, आप खुद आकर क्लेरिफिकेशन देती, आप खुद आकर सफाई देती कि बच्चा है, छोटा है, नासमझी में ये सब बातें कर गया। अगर आप लोग को बुरा लगा है तो आई एम सॉरी। इतना ईगो, इतना एटीट्यूड है आपके अंदर कि आप खुद आकर ये बात नहीं कर सकती थी, इस बात को क्लैरिफाई नहीं कर सकती थी कि उससे गलती हो गई है, वो छोटा है, उसको समझ ही नहीं है वो क्या बोल रहा है। हर बात में माई यूट्यूब फैमिली, माई यूट्यूब फैमिली, माई यूट्यूब फैमिली। आपकी यूट्यूब फैमिली है कौन? सबसे ज़्यादा जो इंडियन व्यूअर्स है वो है आपकी यूट्यूब फैमिली। तो उनके सामने आकर आप खुद बात करती, खुद उनसे एक्सक्यूज़ देती इस बात का, बच्चे को क्यों सामने किया। लेकिन आप तो महान हस्ती हो, कैसे कुछ बोलती, अपने बेटे को सामना खड़ा कर दिया कि खुद ही जवाब दो। इस बच्चे ने ये बात कहा, जैसे मुस्तफ़ा ने, वो आपका बेटा था ना, आप सामने आ जाती, आप बात कर लेती। लेकिन नहीं, आप तो इतनी सेल्फिश औरत हो, आपने उस बच्चे को सामने खड़ा कर दिया कि तुम जाकर बताओ कि तुमने ये सब बातें क्यों किया था। तो इसी से ही पता चलता है कि आपके अंदर कितना ईगो, कितना घमंड, कितना प्राउडनेस, कितना एटीट्यूड है। माँ तो अपनी औलाद का जो इल्ज़ाम होता है वो भी अपने सर ले लेती है लोगों के सामने। आपसे एक बात क्लियर नहीं किया गया कि मेरे बेटे से ये गलती हो गई है, या बच्चा है वो नासमझी में उसने ये सब बात कहा है। बहुत ही सेल्फिश किस्म की औरत हो, अपनी औलाद की भी नहीं हो आप। खुद 15-16 साल की लड़की बनकर अपने हस्बैंड के आगे पीछे डोल डोल के गाना गाती हो और बच्चे से रिकॉर्डिंग करवाती हो। शर्म आनी चाहिए आपको, ठीक है। हर एक चीज़ उसको गलत सिखा रही हो, अभी से ट्रेनिंग दे रही हो। खुदा के लिए बख्श दो, अपनी औलाद को तो बख्श दो, उस बेटे को बख्श दो। उसकी पूरी ज़िंदगी बाकी है, पूरा फ्यूचर बाकी है। क्यों अपने साथ रख रख कर अपनी गंदगी दिखा दिखा कर उसको बर्बाद कर रही हो। सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, जो भी रिएक्शन देते हैं इस बात को और ख़त्म कर दे। इस बातों को जितना फैलाएंगे सिर्फ़ और सिर्फ दिलों में नफ़रत पैदा होगी और कुछ नहीं। रही तारा की बात, तारा को कोई अनसब्सक्राइब नहीं कर रहा है। जो इंडियन फ्रेंड्स हैं उनका मैसेज है मेरे पास कि वो छोटा बच्चा है, उसको लेकर इतनी बातें क्यों किया जा रहा है। हम कोई जाहिल नहीं है, गवार नहीं है, कोई इलिटरेट नहीं है कि हम इतने से बच्चे की बात ना समझ सके। बच्चा है, मुँह से निकल गया है, कोई बात नहीं है। अब क्या बोलेंगे आप लोग? उस जिस बात को लेकर दिलों में नफ़रत पैदा हो सकती है, 2 कंट्री की आपस में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, आपस में मन मुटाव हो सकता है, उस बात को ख़त्म कर देने में ही बेहतरी है। मेरे पास बहुत किस्म के इंस्टाग्राम में मैसेजेस आते हैं। आपको पता है कि मैं कई बार इग्नोर करती हूँ, हर बात पे मैं बात नहीं करती हूँ। तो इस बात पर भी मैं ज़्यादा रिएक्ट करना नहीं चाहती थी, क्योंकि बहुत सारे सब्सक्राइबर्स का जो तारा को भी देखते हैं, मुझे भी देखते हैं, सलमा को भी देखते हैं, उनका भी यही था। क्योंकि मैंने देखा है तारा के वहाँ अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, सलमा को भी अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं। ऐसे लोग भी है कि दोनों को अच्छे कमेंट्स करते हैं। उनका भी यही कहना था, बच्चा है छोड़ दो। फिर मैं क्या बोलूँ इसके ऊपर, मुझे बताए। जब सब्सक्राइबर ही इंडियन आके ऐसे कह रहे हैं कि नहीं, इस पर कोई रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बच्चा था। और हमें भी समझना चाहिए कि बच्चा था, सोच समझदार होता, मैच्योर होता, नहीं करता ये सब हरकतें। तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप कि आप लोग को समझ आया होगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ और मैं क्या समझाना चाह रही हूँ, कि दिल में कोई गलत ख्यालात मुझे लेकर पैदा ना हो जाए इस बात पर कि इसने मुस्तफ़ा पर रिएक्शन क्यों नहीं दिया। तो बस आज के लिए इतना ही। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।